वेङ्कटेश गोविन्द भक्तवत्सल गोविन्द भागवत प्रिय गोविन्द। ओम नमो वेंकटेशाय। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुनिलयम मंदिर, हिमायत नगर से आप साक्षात प्रसारण देख रहे हैं। चंद्र प्रभा वाहन भाग्यनगर से भगवान वेंकटेश्वर के चंद्र प्रभा वाहन का वर्णन बहुत ही अद्भुत प्रकार से हमारे ग्रंथों में मिलता है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, उसी का चंद्रवाहन श्री वेंकटेश्वर स्वामी का ब्रह्मोत्सव में आज संदर्भ में बताया जा रहा है। चंद्र प्रभा वाहन, चंद्र प्रभा वाहन तिरुपति में जो वेंकटेश्वर स्वामी हैं उन्हीं का ही अनुबंध संस्था तिरुनिलयम में है, भाग्यनगर हैदराबाद में। चंद्र प्रभा वाहन, प्रभा यानी चंद्रमा के समान प्रकाशमान दैदीप्यमान। इस वाहन का स्वरूप पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा के समान होता है, शीतल शुभ्र एवं शांति प्रदायक होता है। यह वाहन सेवा प्राय रात्रि को श्री वेंकटेश्वर स्वामी ब्रह्मोत्सव जो तिरुनिलयम में वर्तमान में चल रहा है, वो चंद्र प्रवाह वाहन को आप और हम लोग देख रहे हैं। यह वेंकटेश्वर भगवान की शीतलता और सौम्यता का प्रतीक है, जिससे कि हम और जितने भी श्रद्धालुगण भक्तगण हैं वो देख पाएँ, वो अनुभव कर पाएँ किस प्रकार से वेंकटेश्वर स्वामी भगवान की शीतलता और सौम्यता का प्रतीक ये है। पूर्ण चंद्र के आकार में होता है ये वाहन, जिसके मध्य में भगवान की सुंदर मूर्ति, उत्सव मूर्ति विराजित होती है। आप वर्तमान में देख रहे हैं किस प्रकार से दैदीप्यमान है, मन को आह्लादित कर रही है, जो कि हम सभी भक्तों को दर्शन लेकर के हम इनके अपने पाप ताप संतापों को दूर कर रहे हैं। इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत ही अद्भुत है। चंद्रमा मन का अधिपति होता है, चंद्रमा को मन का स्वामी माना गया है। चंद्रमा मनसो जातः, भगवान का चंद्र प्रभा वाहन पर आरूढ़ होना ये दर्शाता है कि भगवान मन को नियंत्रित करने वाले हैं। हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, क्योंकि सभी इंद्रियों का, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय का जो अधिपति है वो वह इंद्रिय, वह मन। यदि हमने 10 इंद्रियों पर अपना, इंद्रियों का राजा जो मन है उसका आधिपत्य कर लिया, तो हमारा जितनी भी दिनचर्या है, हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं, वो सब ही नियंत्रित होने वाली होती हैं। शीतलता और करुणा का प्रतीक होता है। सूर्य तेज है और चंद्रमा शीतल है। चंद्र प्रवाहन यह बताता है कि भगवान वेंकटेश्वर करुणा मूर्ति हैं। वे भक्तों के पापों को शीतल करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, इस प्रकार के शारीरिक आध्यात्मिक जितने भी ताप पाप संताप हैं, उनको सदैव के लिए श्री वेंकटेश्वर स्वामी बहुत ही इन भक्तों के तापों को शीतल करते हैं। भक्तों में सौम्यता और श्रद्धा का संचार आता है। चंद्र प्रभा वाहन भगवान के सात्विक रूप को प्रकटीकरण करता है, जिससे भक्तों को मानसिक शांति मिलती है। यदि हमारा मन, श्रद्धालुओं का मन यदि शांत होगा तो हमारी भक्ति जागृत होगी। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति भी अधूरी होती है, अंधी होती है। किस प्रकार से शंख चक्र तिलक हमारे श्री वेंकटेश्वर स्वामी पर दैदीप्यमान होते हुए हमें दर्शन दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे हैं। शास्त्रीय दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो वैष्णव आगमों के अनुसार विभिन्न वाहन सेवाओं के माध्यम से भगवान के दशावतारों तत्व और गुणों को प्रदर्शित किया जाता है। उसी में चंद्र प्रवाहन सत्य, शांति,
संतुलन के तत्व को दर्शाता है। बहुत ही अद्भुत ये दृश्य आप देख रहे हैं, किस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं, वादन कर रहे हैं, भक्त दर्शन करते हुए किस प्रकार से पूरे ही तिरुनिलयम में भ्रमण हो रहा है। जब भगवान चंद्र प्रवाहन पर आरूढ़ होते हैं तब वे भक्तों के चित्त में चंद्रमा की भांति शीतलता को पिरो देते हैं, शीतलता भर देते हैं। उनका रूप सौम्य, शुभ्र और आनंददायक होता है। भक्तों का मन उस समय पूर्णिमा की चांदनी जैसा निर्मल हो जाता है। आप वर्तमान में देख रहे हैं किस प्रकार से भक्तगण श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव में तिरुनिलयम में मना रहे हैं। इस प्रकार से नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, श्रद्धालुगण किस प्रकार से उनको पूरे भ्रमण करा रहे हैं। वैखानस आगम वैष्णव मंदिराचार और उत्सवों की विधियों में ब्रह्मोत्सव का वर्णन करता है, जिसमें रात्रिकालीन वाहन सेवाओं का उल्लेख भी मिलता है। चंद्रप्रभा वाहन का वर्णन वहनोत्सव विधान के अंतर्गत है। पांचरात्र आगम इसमें मूर्ति स्थापन, उत्सव मूर्तियों और वाहनोत्सव की व्याख्या मिलती है। चंद्रप्रभा वाहन को चंद्रमा के सौम्य गुणों का प्रतीक बताया गया है। भगवान के हर वाहन की सेवा की तिथियों, जो भी विधि, आराधना विधि और शास्त्रीय महत्व का विवरण मिलता है। इस प्रकार से रत्नों में जड़ित श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुनिलयम से चंद्र वाहन पर विराजित हैं और जो कि संपूर्ण नगर में भक्तों को अपने दर्शन दे रहे हैं, जिससे कि हम सभी भक्तगणों के ताप संताप सदैव के लिए दूर हो जाएं। चंद्रमा मन से उत्पन्न होता है। ऋग्वेद में बताया गया है कि चंद्रमा मनसो जाता, जो कि चंद्रमा शीतलता, शांति, मनन चित्त शुद्धि का प्रतीक है। भगवान चंद्रप्रभा वाहन पर आरूढ़ होकर के जब विराजमान होकर के संपूर्ण नगर में जाते हैं, तब ये संदेश देते हैं कि वे मन के अधिपति हम सभी भक्तों को किस प्रकार से आह्लादित, किस प्रकार से हमारे मन को एकाग्र करने के लिए संदेश देते हैं। वे चंद्रमा के समान करुणामय, सौम्य और शांतिदायक हैं। शांति से किस प्रकार से हमारी इंद्रियां, आप देख रहे हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी ब्रह्मोत्सव चंद्रवाहन हैदराबाद से सीधा प्रसारण। श्री विष्णु के చక్కనయ్య కనరో ఉపేంద్రుడై ఊరేగే
వృషభవాహనమున చక్కనయ్యగనరు ఉపేంద్రుడై ఊరేగే ప్రియమాధవుడిదిగో. महान महोत्सव के दौरान महाविष्णु के इस अद्वितीय रूप का स्तुति गान एवं भगवत सेवा में नृत्य गान, भक्ति एवं कला का अनोखा संगम भगवत स्वरूप श्री वेंकटेश्वर स्वामी के खड्ग तलवार स्वरूप अन्नमाचार्य जी की अनोखी भक्ति को सुने। संकीर्तनाचार्य अन्नमाचार्य जी संकीर्तन एवं नृत्य का मार्गदर्शन बनके भगवत भक्तों को श्री वैष्णव भक्ति सिखाए। श्री विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा और उनके मन से चंद्र उत्पन्न हुए। चंद्र विष्णु के सात्विक रूप का विस्तार हैं, जो भक्तों के ताप संताप पापों का समन करते हैं। श्वेत वर्ण शुद्धता, सत्वगुण निर्मलता, अर्धचंद्राकार वाहन, चंद्रमा के आकार को प्रत्यक्ष करना जिससे भावुक हृदय शीतल हो, रात्रिकालीन सेवा, रात्रि का समय चंद्रमा का प्रवाह समय है, मन अधिक चंचल होता है, अतः चंद्र प्रभा वाहन द्वारा उसे नियंत्रित किया जाता है। चंद्र प्रभा समाभासम सौम्य रूपम जनार्दनम वाहने चंद्रवक्त्रेण शोभितं शांतिदायकम् रजनीशूरजः शान्त्यै सेव्यमानं सुरैः सह चन्द्रद्भक्तिचित्तेषु वर्तते यो निरन्तरम्। जो चंद्र प्रवाह के समान आभायुक्त है। आप वर्तमान में देख रहे हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी को किस प्रकार से दैदीप्यमान हैं। नाना प्रकार के रत्नों में, पुष्पों में सुगंधित जड़े हुए हैं। सौम्य रूप वाले भगवान जनार्दन जो चंद्र के आकार के वाहन पर शोभायमान होकर भक्तों को शांति प्रदान कर रहे हैं, भक्तों के मन को एकाग्र कर रहे हैं। रात्रियों में यह सेवा देवताओं द्वारा भी बंदित होती है और भगवान भक्तों के चित्त में चंद्रमा के समान सदैव स्थित होते हैं, जिससे कि हमारे जितने भी कार्य हैं, जितने भी क्रियाकलाप हैं, वो सात्विक रूप से संपन्न हों। चंद्र प्रभा वाहन केवल एक उत्सव सेवा नहीं है, अपितु भगवान वेंकटेश्वर के सौम्य करुणामय शुद्धतापूर्ण का एक दिव्य प्रकटीकरण है। यह वाहन सेवा यह सिखाती है कि मन को स्थिर करने हेतु प्रभु के चंद्रवदन रूप का ध्यान अत्यंत फलदायक है। जैसे कि हमारा मन यदि शुद्ध है तो हम प्रत्येक कार्य को शुद्धता से कर सकते हैं। यदि हमारा मन ही मलिन है तो हमारे प्रत्येक कार्य में विघ्न उत्पन्न होने ही अत्यंत आवश्यक है। जिससे कि हम अपने प्रत्येक कार्य को करने से पहले अपने मन को स्थिर रखें, जिससे कि मन चंद्रमा शीतलता जिस प्रकार है, शांतिदायक है, चित्त शुद्धि का प्रतीक है, उस प्रकार हमारा यदि मन हो जाएगा तो हमारे जितने भी कार्य क्रियाकलाप हैं वो सात्विक रूप से परिपूर्ण होंगे। जब भगवान श्री वेंकटेश्वर चंद्रप्रभा वाहन पर आरूढ़ होते हैं तब वे हम सभी के लिए, श्रद्धालुओं के लिए एक ही संदेश देते हैं कि चंद्र वाहन पर बैठ करके मन के अधिपति श्री वेंकटेश्वर स्वामी हम सभी श्रद्धालुओं का जो चित्त है, जो मन है, जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय का अधिपति मन, उसको नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है। वे चंद्रमा के समान करुणामय, सौम्य और शांतिदायक हैं। इस प्रकार से आप श्री वेंकटेश्वर स्वामी ब्रह्मोत्सव तिरुनिलयम से चंद्र वाहन पर रत्नों में जड़ित नाना सुगंधित पुष्पों में शोभायमान दैदीप्यमान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को हम देख रहे हैं। चंद्र प्रवाह वाहन के समान आभायुक्त जो श्री वेंकटेश्वर स्वामी का स्वरूप है, उस स्वरूप को देख करके किस प्रकार से शंख चक्र तिलक शोभायमान हो रहे हैं, जो कि हम सभी भक्तों को दैदीप्यमान होकर के हमारे प्रत्येक
कार्यों में एक मंगलदायक होता है। यह चंद्रप्रभा वाहन हमें एक शिक्षा देता है कि हमारे जितने भी क्रियाकलाप हैं वो शुद्धतापूर्ण संपन्न हो, करुणा में संपन्न हो। इसलिए वेंकटेश्वर के इस चंद्रप्रभा वाहन का हैदराबाद से सीधा प्रसारण देख रहे हैं आप। किस प्रकार से नृत्य करते हुए जा रहे हैं, भक्तगण किस प्रकार से आरती लेकर के अपने मन को शांत कर रहे हैं और आभायुक्त अपने आप को चिंतन कर रहे हैं कि हमने आज रत्नों में जड़ित दैदीप्यमान पुष्पों में जड़ित श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन पा करके प्रत्येक कार्य को सफल बनाया है। इस प्रकार से चंद्रप्रभा वाहन भगवान के सात्विक रूप को प्रकटीकरण करते हुए भक्तों को मानसिक शांति मिलती है। मानसिक शांति मिलेगी तो हमारे जितने भी क्रियाएं, हमारे द्वारा जितने भी संपादित कार्य हैं वो सब सात्विक रूप से संपन्न होंगे। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा को मन का स्वामी कहा जाता है। इस प्रकार से आप वर्तमान में देख रहे हैं किस प्रकार से श्रद्धालुओं का एक शैवाल उमड़ा हुआ है श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव तिरुनिलयम में, और अद्भुत ही शोभायमान बोलते कहा जाता है कि यह शेषाचल के शिखर पर विराजे प्रभु, उनके नेत्र सूर्य और अग्नि की भांति तेजस्वी हैं। कमल दल के समान विशाल नेत्र जिनकी मुख की शोभा है, जिनके चरण कमलों को लक्ष्मण ने श्रद्धापूर्वक सूंघा था, उस श्रीनिवास भगवान को मैं अपने मस्तक से नमस्कार कर मन में नित्य चिंतन करता हूँ। इस प्रकार से भक्त भगवान के प्रति नाना प्रकार के मन में ला करके भावनाओं से सश्रद्धा प्रार्थना कर रहे हैं। मुक्ताओं से जड़ित, कुंडलों से जिनका मुख मंडित है, सोने पर रत्नों से युक्त जो मनोहर नूपुर धारण किए हैं, जो दारिद्र्य और दुख का नाश करते हैं, शरणागतों को कल्याण देने वाले उन वेंकटेश्वर स्वामी भगवान को मैं मस्तक से नमस्कार कर मन में चिंतन करता हूँ। सिंहों और बाघों की जो भी शरण है, ऐसे प्रभु के चरण कमलों को सब प्रणाम करते हैं, जिनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि की प्रभा से शोभित बनमाला लटक रही है, जिनकी शोभा कुमुद, कमल और तुलसी के फूलों से भी अधिक है। ऐसे श्री वेंकटेश्वर स्वामी को मैं सिर झुका करके नमस्कार करता हूँ। ऐसी हम सभी भक्तों की कामना है। आप वर्तमान में देख रहे हैं किस प्रकार से शोभायमान श्री वेंकटेश्वर स्वामी चंद्रवाहन पर विराजमान हैं, जो अव्यक्त अक्षर रूप ब्रह्म हैं, जो कलयुग के पापों को हरने वाले हैं। अव्यक्ताक्षरम कलिकलुषहरम परम यत् संसार सार विरहम समदम यतीनां सर्वेष्टदं सुखजनं श्रुतिसिद्धमेकं श्रीनिवासं शिरसा चिंतयामि देवं। जो अव्यक्त अक्षर रूप ब्रह्म हैं, जो कलयुग के पापों को हरने वाले हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का वही नहीं व्यापा, जो संसार के दुख से छुड़ाने वाले और संयमशील यतिजनों को शांति प्रदान करते हैं, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, सुखों को देने वाले, वेदों द्वारा सिद्ध एकमात्र सत्य है, उस श्री वेंकटेश्वर स्वामी श्रीनिवास भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जो नारायण रूपधारी हैं, जो सनातन पुरुष हैं, जो पुराण पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो वेद और शास्त्रों से प्राप्त होते हैं, समस्त लोगों के स्वामी और शिव की भी शरण्य हैं, जिनके अनंत रूप हैं, ऐसे चंद्रप्रवाहवन पर आरूढ़ श्री वेंकटेश्वर स्वामी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मोन्द्र रुद्र मुनि वंदित पाद पद्मं शंखारि चक्रवर भीति भुजं कृपालुं स्वामिं सुरार्तिहरं आपदहार हर्तुं
श्रीनिवासं शिरसा चिंतयामि देवम। जिनके चरण कमलों की ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र और मुनिगण वंदना करते हैं, जो शंख चक्र गदा और अभय मुद्रा से युक्त हैं, जो कृपा के सागर हैं, देवताओं के दुख हरने वाले और भक्तों की प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करने वाले, संकटों को दूर करने वाले प्रभु श्रीनिवास वेंकटेश्वर स्वामी के पाद कमलों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कांत्यैकरूपं जमक्षरमादिदेवं लक्ष्मी सहायममलं करुणैकसिन्धुं सर्वेश्वरं सुरनुतं रमणीयमूर्तिं श्रीनिवासं शिरसा चिंतयामि देवम। आप वर्तमान में देख रहे हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी ब्रह्मोत्सव तिरुनुलयम हैदराबाद किस प्रकार से दैदीप्यमान हमारे वेंकटेश्वर स्वामी चंद्र प्रभा वाहन पर आरूढ़ होकर के, जिनकी कांति अनुपम है, जो अजन्मा अक्षर आदिदेव है, जो लक्ष्मी जी के प्रिय हैं, निर्मल हैं, करुणा के समुद्र सागर हैं, जो संपूर्ण जगत के स्वामी देवता जिनकी स्तुति करते हैं, इस प्रकार से उनका शंख चक्र तिलक को किस लेकर के, जिनका रूप अतीव रमणीय है, ऐसे श्री वेंकटेश्वर स्वामी के श्री चरण कमलों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सभी भक्त गोविंदा गोविंदा कह करके పొదలే నిండు కలల పున్నమనేడు జాజర జాజర జాజ జాజర జాజ జాజర జాజర జాజ జాజర జాజ పొదలే నిండు కలల పున్నమనేడు అదను తప్పక జాజరాడుదువు పొదలే నిండు కళల పుణ్యమనేడు అదను తప్పక జాజరాడుదువు రావయ్య పొదలే నిండు కళల పుణ్యమనేడు అదను తప్పక జాజరాడుదువు రావయ్య పొదలే నిండు కళల పుణ్యమనేడు జాజర జాజర జాజ జాజర జాజ జాజర జాజర జాజ జాజర జాజ
नाथो नाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।